हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास का टॉपिक है ईथर। हमने इसके पहले वाले क्लासेस में दो टाइप के अल्कोहल के बारे में डिस्कस किया था, एलिफेटिक अल्कोहल के बारे में। एक मेथिल अल्कोहल और दूसरा था एथिल अल्कोहल। आज की क्लास में हम ईथर पे डिस्कस करेंगे। ईथर का प्रिपरेशन कैसे होता है, कौन कौन से मेथड एप्लीकेबल हैं ईथर को बनाने के लिए, तथा ईथर की प्रॉपर्टी क्या होती है। ईथर का डिफिनेशन क्या है? व्हेन द टू एल्किल ग्रुप are joined to each other by the nascent oxygen atom, are one alkyl group and one aryl group are attached with nascent oxygen atom, are two aryl group are attached to each other by the nascent oxygen atom. तो all these condition ईथर आर फॉर्म। क्या मिलता है तो हमको? ईथर। दो एल्किल ग्रुप अगर नेसेंट ऑक्सीजन एटम से जुड़े हैं, एक एल्किल ग्रुप और एक एरिल ग्रुप या तो नेसेंट ऑक्सीजन से एटम से जुटे हों, या दो एरिल ग्रुप नेसेंट ऑक्सीजन एटम से जुटा है, तो हर कंडीशन में इसको हम बोलेंगे ईथर। ठीक है, यह भी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल की बात नहीं कर सकते अभी हम, इसको बोल सकते हैं एलिफेटिक ईथर। और यह हमारा क्या है? एरोमेटिक ईथर। यह हमारा क्या है? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक ईथर, जिसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चैन एरोमेटिक दोनों हैं तो एलिफेटिक एरोमेटिक ईथर। इसमें दो एलिफेटिक ग्रुप जुड़े हैं तो एलिफेटिक ईथर। इसमें दो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं तो एरोमेटिक ईथर हो जाएगा। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बात नहीं करेंगे अभी, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बात हम कुछ देर के बाद करेंगे। ठीक है, तो यह ईथर हो गया। अब ईथर को बनाएंगे कैसे भाई? ईथर का डिफिनेशन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ईथर का प्रिपरेशन भी तो करना है। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर में पॉइंट क्या है? बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना है। डिहाइड्रेशन में तो समझ रहे हैं ना, वाटर के मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन। वाटर के मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन। तो वाटर के मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन मतलब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन दो डिफरेंट टेम्परेचर पे करते हैं। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन दो डिफरेंट टेम्परेचर पे करते हैं। एक टेम्परेचर अगर बढ़ा दें, तो जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे अल्कोहल एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाना शुरू कर देगा, मतलब अल्कोहल एल्कीन में चेंज हो जाएगा। और थोड़ा सा टेम्परेचर मॉडरेट कर दें तो वह अल्कोहल में डिहाइड्रेशन तो होगा, लेकिन साथ साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पॉसिबल होता है। कैसे अभी आप समझ जाएंगे। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में पॉइंट 1 एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन। अल्कोहल में दो टाइप के डिहाइड्रेशन है। दो टाइप के नहीं, डिहाइड्रेशन एक ही है, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग है। एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन में एथेनॉल, यहां लिखेंगे एथेनॉल, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एथेनॉल इज डिहाइड्रेट into the alkene in the presence of concentrate H2SO4 at 443 केल्विन टेम्परेचर। 443 केल्विन टेम्परेचर है, याद रखिएगा। इथेनॉल CH3 CH2OH, टेम्परेचर देखिएगा 443 केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेंशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन में टेम्परेचर। और किसके प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में। तो ये दिखाता है CH2 डबल बॉन्ड
CH2 प्लस H2O, इस टाइप के मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल के केस में ही। लेकिन यह 443 केल्विन टेम्परेचर पे एथेनॉल एल्कीन में चेंज हो गया, मतलब कंप्लीट डिहाइड्रेट हो गया। और इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब एलिमिनेट हो रहा है। कौन एलिमिनेट हो रहा है? तो H2O। कहाँ से हो रहा है? तो अल्कोहल से हो रहा है। बट इन केस ऑफ 413 केल्विन टेम्परेचर, 413 केल्विन टेम्परेचर, एथेनॉल गिव्स ईथर, in the presence of concentrate H2SO4। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यह ग्लूकोज को से भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ग्लूकोज में 3 चीज़ों का कंपोनेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज को भी डिहाइड्रेट कर देता है। H2O का मालिक्यूल निकल जाएगा, बच जाएगा सिर्फ कार्बन। बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है सल्फ्यूरिक एसिड। बट इन केस ऑफ 413 केल्विन इथेनॉल गिव्स ईथर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। यहाँ देखिए CH3 CH2OH 2CH3 बैलेंस करने के लिए, और यहाँ टेम्परेचर तो मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। 413 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ H+ चार्ज। H+ चार्ज मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। बताएगा क्या ये? CH3 CH2O CH2 CH3 ईथर मिल गया। कैसा ईथर है? एथॉक्सी एथेन है, एथॉक्सी एथेन है, मतलब डाई एथिल ईथर मिल गया। क्या मिल गया हमको? डाई एथिल ईथर मिल गया। मैकेनिज्म देखते हैं इसका। मैकेनिज्म कैसे है, कैसे बनता है? मैकेनिज्म में CH3 CH2OH, CH3 CH2OH किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है? तो हम कहेंगे कि कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है, जो H+ चार्ज दे रहा है। टेम्परेचर हमने कितना लिखा? कुछ याद आ रहा है? 413 केल्विन लिखा। इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है कि नहीं है? ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, तो यह 1 लोन पेयर डोनेट करेगा इस H+ चार्ज को। जब तक देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में नहीं बनाता है तब तक कोई स्टेबल नहीं बनता है। जैसे वो डबल बॉन्ड बना लेता है तभी स्टेबल बनता है। और डबल बॉन्ड में ज़्यादा तरीके से एग्जिस्ट होता है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में ही है तो तुरंत 1 लोन पेयर डोनेट करेगा, H+ चार्ज को एक्सेप्ट करेगा। तो मिलेगा क्या हमको? CH3 CH2OH2 पे प्लस चार्ज, OH2 पे प्लस चार्ज। अब यह बॉन्ड टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा? ऑक्सीजन। तो यहाँ लिखेंगे -H2O निकल गया और कार्बोकैटायन बन गया 1 डिग्री का। CH3 CH2 पे प्लस चार्ज, CH3 CH2 पे क्या हो गया? प्लस चार्ज हो गया। अब इसको लाइए यहाँ पे, CH3 CH2 पे प्लस चार्ज, चाहे इसको ऐसे लिखते हैं, रुकिए, दूसरा अल्कोहल रखिए CH3 CH2OH एंड प्लस CH2 पे प्लस चार्ज एंड CH3। इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है कि नहीं? या 1 लोन पेयर तुरंत ट्रांसफर करेगा इस कार्बन को। जब कार्बन को ट्रांसफर करेगा तो मिलेगा क्या हमको? CH3 CH2O पर प्लस चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ जुटेगा CH2 और यहाँ क्या जुटेगा हमारा? CH3। और यह बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन न्यूट्रल होना चाहेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीजन यहाँ पे गेन कर लेगा। जब गेन करेगा तो -H पर प्लस चार्ज
एंड CH3CH2O CH2CH3। देखो इथाक्सी एथेन बना कि नहीं बना। एक बार और मैकेनिज्म समझिए। H प्लस चार्ज कहाँ से आया? सल्फ्यूरिक एसिड से। एथिल अल्कोहल का जो ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर डोनेट करके H प्लस चार्ज को एक्सेप्ट किया तो क्या मिला? CH3CH2OH2 पे प्लस चार्ज। बॉन्ड टूटेगा तो यह कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। अब यह कार्बोकैटायन इसको हमने यहाँ रखा और एथिल अल्कोहल यहाँ पे है। ऑक्सीजन 1 लोन पेयर डोनेट किया, CH2CH3 को जोड़ा तो स्ट्रक्चर हमारा यह मिला। यह ऑक्सीजन पॉजिटिव है, न्यूट्रल होना चाहेगा तो H प्लस चार्ज को यहाँ पर रिलीज कर देगा, CH3CH2O CH2CH3। अब यह H प्लस चार्ज जहाँ से आया था, जहाँ से हमने लिया था, वहीं पे क्या कर देंगे? हम रिटर्न कर देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का H प्लस चार्ज है, वहाँ पर रिटर्न हो गया। तो यह हमारा जो है क्या मिला? सिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल नहीं, सिमेट्रिकल, क्योंकि इधर भी एथिल है और इधर भी एथिल है, दोनों साइड में एथिल है। ध्यान दीजिएगा कैसा ईथर मिला? तो आंसर है सिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं है, सिमेट्रिकल ईथर है। क्लियर है ना? तो यह सिमेट्रिकल ईथर है। तो क्या यह रिएक्शन, हम कहेंगे कि क्या यह रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में पॉसिबल है? तो आंसर है नहीं। सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल के केस में एसिड कैटालाइट डिहाइड्रेशन रिएक्शन के द्वारा ईथर का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। सेकेंडरी तो लो यील्ड बनाएगा ईथर, लेकिन टर्शियरी तो बनाएगा ही नहीं। तो क्या बनाएगा भाई? सेकेंडरी अल्कोहल का मेजर प्रोडक्ट अगर ईथर नहीं होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? तो आंसर है सेकेंडरी अल्कोहल का मेजर प्रोडक्ट जो होगा वह एल्कीन होगा, और टर्शियरी अल्कोहल का भी मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? एल्कीन होगा। सेकेंडरी अल्कोहल में थोड़ी सी अमाउंट में ईथर तो बनेगा, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल में कोई भी ईथर की गुंजाइश नहीं बचेगी, और टोटल एल्कीन का ही फॉर्मेशन करेगा। क्यों भाई? ये भी तो रिजल्ट है। तो पहले हम बात कर रहे हैं इसमें सेकेंडरी अल्कोहल में। इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, मेजर प्रोडक्ट इज द एल्कीन। मेजर प्रोडक्ट क्या है? मेजर प्रोडक्ट इज द एल्कीन। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? एल्कीन होगा। कैसे? पहले रिएक्शन देखते हैं। CH3CH, इधर भी CH3 है, यहाँ पे OH है, सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल। इसका रिएक्शन दिखाते हैं H प्लस चार्ज में और टेम्परेचर 413 केल्विन टेम्परेचर पे। तो यह बनाता है, क्या बनाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस H2O, एंड प्लस क्या बना देगा ये? H2O। ठीक है? कैसे ये बन रहा है? ये तो मैकेनिज्म पता है ना तुम लोगों को, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। बार बार एक ही चीज को हर जगह एक्सप्लेन नहीं किया सकता। इसके पहले भी हमने बता दिया। डिहाइड्रेशन आपने पढ़ा भी होगा। इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर 1 लोन पेयर डोनेट करेगा, वो H2 निकलेगा, यह हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना देगा, यहाँ पे H2 हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इसका और भी कुछ प्रोडक्ट निकलता है। यह मेजर प्रोडक्ट है। यह क्या है? मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट क्या बनाएगा ये? देखिए माइनर प्रोडक्ट क्या बना रहा है। माइनर प्रोडक्ट के केस में H प्लस चार्ज के प्रेजेंस में CH3CH3O CH3 इसको बोलते हैं डाई आइसोप्रोपाइल। डाई 2 बार आया है, डाई मतलब 2 बार आया है दोनों साइड में। क्या आया है? आइसोप्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल नहीं, आइसो है, आइसोप्रोपाइल, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। यह हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। क्या मिलेगा? यह माइनर प्रोडक्ट। ठीक है? यह मिलेगा क्या हमको? माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसमें देखो ईथर बनता, लेकिन यह 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। और प्राइमरी अल्कोहल में
प्राइमरी अल्कोहल में जैसे ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है ना, सेकेंडरी अल्कोहल में मतलब यह जो है सेकेंडरी अल्कोहल के केस में यह 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, टर्शियरी अल्कोहल के केस में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल के केस में 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। और ईथर में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि ईथर के केस में हमेशा SN2 रिएक्शन फॉलो होता है। ईथर के फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि यह जब भी रिएक्शन फॉलो करेगा, जब भी रिएक्शन फेवरेबल होगा, यह हमेशा SN2 रिएक्शन को ही दिखाएगा। और SN2 रिएक्शन 1 डिग्री कार्बोकैटायन में मोर फेवरेबल होता है। SN2 रिएक्शन 1 डिग्री कार्बोकैटायन में मोर फेवरेबल होता है, इसलिए 1 डिग्री कार्बोकैटायन के द्वारा ईथर की फॉर्मेशन होती है, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकैटायन के द्वारा ईथर की फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि ईथर के केस में हमेशा SN2 रिएक्शन फॉलो होता है। तो यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल के केस में देखते हैं CH3 CH3 यहाँ पे OH है और ये CH3 है। टेम्परेचर वही रखो जो पहले रखते थे, 413 केल्विन, H प्लस चार्ज में, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड प्लस H2O। यहाँ लिखेंगे क्या हम, मेजर प्रोडक्ट, क्या बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, यह जो है मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब 3rd डिग्री अल्कोहल में, टर्शियरी अल्कोहल में हमेशा मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल केस में मेजर प्रोडक्ट एल्कीन होगा, लेकिन सम अमाउंट में ईथर बनेगा, कुछ अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नहीं, माइनर प्रोडक्ट फॉर्म में। और प्राइमरी अल्कोहल के केस में हमेशा किसको फॉलोअर करेगा, 413 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमेशा ईथर को फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल हमेशा SN2, ईथर के केस में प्राइमरी अल्कोहल हमेशा SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा, जबकि 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमेशा किसको फॉलो करते हैं, तो आंसर है हमेशा वह SN1 रिएक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ और भी सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए लिख दिया जाए ताकि आपको जो है कुछ मिल जाए कि द ऑर्डर ऑफ, क्या ऑर्डर लिखेंगे, 10 द किसका ऑर्डर है, तो 10 द ऑर्डर ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, 10 द ऑर्डर ऑफ, 10 द ऑर्डर ऑफ द डिहाइड्रेशन, 10 the order of dehydrations of the alcohol, 10 the order of the dehydrations of the alcohol leading to the formations of ether, leading to the formations of the ether। ठीक है, follow the sequence, follow the sequence, follow the sequence क्या है, follow the sequence में primary alcohol is the best method than that of the secondary, सेकेंडरी बढ़िया किससे, टर्शियरी से। मतलब प्राइमरी में तो ईथर बनेगा ही बनेगा 413 केल्विन टेम्परेचर पे, सेकेंडरी कम बनाएगा, टर्शियरी में पॉसिबल ही नहीं होता है, बहुत कम पॉसिबल होता है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, इसलिए लिखिए द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ईथर फॉलो द सीक्वेंस प्राइमरी अल्कोहल इज ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल इज ग्रेटर देन टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पे जाइए, लिमिटेशन क्या हुआ इसका, लिमिटेशन तो बहुत बड़ा है इसका। लिमिटेशन ध्यान दीजिएगा, इट इज ओनली एप्लीकेबल इनटू द सिमेट्रिकल ईथर, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रिपेयर द अनसिमेट्रिकल ईथर।
देखो, इट इज पहला पॉइंट लिमिटेशन में, इट इज ओनली applicable, it is only applicable to prepare the, it is only applicable to prepare the symmetrical ether, it is only applicable to prepare the symmetrical ether, केवल सिमेट्रिकल ईथर बनाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बनाएगा। इन केस ऑफ ओनली एप्लीकेबल किस में है? सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है ना। इन एग्जाम्पल देकर के मैं समझा दे रहा हूं। सिमेट्रिकल ईथर में किसको सिमेट्रिकल बोलते हैं? सिमेट्रिकल ईथर यह है CH3O CH3 CH3 CH2O CH2 CH3 CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3, यह सब क्या है? सिमेट्रिकल है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के इधर भी मेथिल है, इस ऑक्सीजन के उधर भी मेथिल है, इस ऑक्सीजन के इधर एथिल है, इस ऑक्सीजन के उधर एथिल है, इस ऑक्सीजन के इधर प्रोपाइल है, इस ऑक्सीजन के उधर भी प्रोपाइल है, तो ये सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल ईथर बनेगा इस मेथड के थ्रू, एसिड कैटालाइट डिहाइड्रेशन के थ्रू सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन होगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, मैं लिख रहा हूं, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, in case of unsymmetrical, it gives a mixture, it gives a complex mixture। कैसा मिक्सचर? तो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनाता है। इट गिव्स ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। कैसे? जैसे समझिए हमारे पास ये अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल है, और इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? एथिल अल्कोहल के साथ, CH3 CH2OH के साथ। टेम्परेचर कितना है? H प्लस चार्ज, नहीं कैटालिस्ट H प्लस चार्ज है, मतलब H2SO4। टेम्परेचर कितना? 413 केल्विन, ठीक है। तो मिलेगा क्या? देखो किस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, CH3O CH3, ये भी मिलेगा, CH3 CH2O CH2 CH3, ये भी मिलेगा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ CH3O CH2 CH3, इन तीनों का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। मेथाक्सी मेथेन, एथाक्सी एथेन, मेथाक्सी एथेन, तीनों का मिक्सचर मिलेगा। तो क्या सूटेबल है? आंसर है नहीं, यह सूटेबल नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकल सिर्फ जरूरी थोड़ा कि हमको सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर ही बनाना है, हमको जरूरी क्या, कभी कभी अनसिमेट्रिकल ईथर ही बनाना पड़ सकता है। तो अनसिमेट्रिकल ईथर के केस में यह सिस्टम हमारा फॉलो नहीं करेगा। दूसरा लिमिटेशन क्या है, जो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूं। दूसरा इसका लिमिटेशन क्या है, यह इंडस्ट्रियल लेवल पे ही इसका यूजफुल, मतलब यह यूजेज किया जाता है। इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्री में जाएंगे, लार्ज स्केल पे अगर हमको ईथर बनाना है तब हम इस मेथड का यूज करते हैं, एसिड कैटालाइट डिहाइड्रेशन का। लैब में बनाना हो तो पॉसिबल नहीं है, लैब में बनाना हो तो बड़ा मुश्किल से पॉसिबल होता ही नहीं है। तो यह इट इज ओनली एप्लीकेबल इनटू द इंडस्ट्रीज केसेस, दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल इनटू द इंडस्ट्रीज केसेस, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। बड़ा फर्म है, बड़े बड़े डिवाइस लगे हुए हैं, बहुत बड़ा बड़ा यंत्र है उसमें, तो वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन लैब में इस मेथड के द्वारा हम ईथर का प्रिपरेशन नहीं करते हैं। तो ये हमारा जो है लिमिटेशन है। अगले टॉपिक में मैं पढ़ाऊँगा आपको बेस्ट सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, और उस मेथड को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस मेथड, जो बोर्ड के बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स ऑल।